इतना सच्चा प्रेम उस कन्हैया से, उस माखन चोर से नहीं करती। यदि मैं जान लेती कि कन्हैया सभी को छोड़ करके मथुरा नगरी के लिए चले जाएंगे, और सखियां आपस में बात करती हैं, बोली है कि जो मैं सो जानती प्रीति करे जो कोई, कि जो मैं सो जानती प्रीति करे जो कोई, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। अगर मैं ऐसा जान लेती तो उस कन्हैया से कभी इतना प्रेम नहीं करती जो आज मुझे रोना पड़ता। बोली लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल हो रात, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल हो रात, मैं बैरी ऐसी जली कोयला नहीं ना रात। बोली बहना सखरी मोई धोखा दे गए, बहने मोई धोखा दे गए, और लौटे न आए घनश्याम। सखी मोई धोखा दे गए,
तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज सखियां आपस में बात करती हैं और इधर उद्धव जी मथुरा के लिए प्रस्थान किया है। जब उद्धव जी मथुरा नगरी में पहुंचे हैं, कन्हैया को पता लगा। उद्धव जी उसी समय भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे हैं। उद्धव जी को आता हुआ भगवान कन्हैया ने देखा, झट से उठ के खड़े हो गए, पूछने लगे, अरे उद्धव, कहिए क्या हालत है उन सखियों की, उस मैया की क्या दशा है जो मैया जब तक हमें माखन मछली नहीं खिला देती थी तब तक चैन नहीं पड़ता था। उद्धव, क्या हालत है उन गोपियों की जो गोपियां जब तक हमारे दर्शन नहीं पा लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी कहने लगे, अरे प्रभु, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं तो अज्ञान था, लेकिन आज मैंने उन सखियों के प्रेम को देखा है कि जो सखियां अपने प्राणों से ज्यादा आपसे प्रेम करती है। हे प्रभु, मैं उन सखियों की क्या हालत बताएं, उन गोपियों की क्या दशा बताएं जो आपकी वह वेदना में इतनी परेशान है, इतनी व्याकुल है। उद्धव जी प्रभु को समझाते हैं, हे कृष्ण, हे राजन उनकी दशा कहे, बोले, हे राजन उनकी दशा कहे जो प्रेम बिरह की मारी है, जो प्रेम बिरह की मारी है। इतनी हमारी प्रेम में पागल है वो सभी सखियां, तो आपने उनको तसल्ली नहीं दिलाई, कहा नहीं कि कन्हैया एक दिन तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएगा। उद्धव जी समझाने लगे, प्रभु मैंने बहुत समझाया। बोले,